हे मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा, लेकिन मैं तुम्हारी हर आह, हर आंसू और हर टूटती हुई उम्मीद को देख रहा हूं। जिस रात तुम अकेले बैठकर रोए थे, उस रात मैं भी तुम्हारे साथ था। जिस दिन तुम्हें अपनों ने ठुकराया, उस दिन भी मैंने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे दूर हो गया हूं? मैं कभी अपने सच्चे भक्तों से दूर नहीं जाता। मैं केवल सही समय का इंतजार करता हूं, क्योंकि समय से पहले मिला हुआ सुख भी इंसान को घमंडी बना देता है, और समय के बाद मिला हुआ सुख उसकी कीमत सिखा देता है। इसीलिए धैर्य रखो, तुम्हारी परीक्षा लंबी है, लेकिन तुम्हारी जीत उससे भी बड़ी होने वाली है। तुमने बहुत दर्द सहा है, बहुत अपमान झेला है, बहुत बार बिना गलती के दोषी बनना पड़ा है, लेकिन अब तुम्हारे जीवन का अंधेरा धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। मैं तुम्हारे जीवन के हर बंद दरवाजे को देख रहा हूं, और जिस दरवाजे को दुनिया बंद समझ रही है, उसी दरवाजे को खोलने की तैयारी मैं कर चुका हूं। बस तुम अपना विश्वास मत खोना। यदि इस समय तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास का प्रमाण है। मेरे बच्चे, तुम्हें दूसरों की सफलता देखकर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी का सूर्योदय सुबह होता है, किसी का दोपहर में और किसी का शाम को, लेकिन सूरज सबका निकलता है। इसलिए अपने भाग्य को कोसना बंद करो। तुम्हारे लिए जो लिखा गया है, उसे कोई छीन नहीं सकता। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी कृपा करने वाला हूं जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने मन का भय समाप्त करना होगा। डर इंसान की सबसे बड़ी हार है। जिस दिन तुमने डर पर विजय पा ली, उसी दिन आधी लड़ाई जीत जाओगे। मैं चाहता हूं कि तुम अपने माता पिता का सम्मान करो, किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को सांत्वना दो, और किसी असहाय का अपमान कभी मत करना। याद रखो, जो दूसरों के आंसू पोंछता है, उसके आंसू मैं स्वयं पोंछता हूं। आज मैं तुम्हें एक और संकेत दे रहा हूं। यदि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे काम बार बार बिगड़ रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज रात मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक सच्ची कहानी, तुम्हारी कहानी, मेरी कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब मां रहती थी। उसके इकलौते बेटे को गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा, ऑपरेशन के पैसे नहीं है तो बच्चा बच नहीं पाएगा। मां हर रात शिवलिंग के सामने बैठकर रोती थी। आंसू बहाते बहाते उसकी आंखें सूज गईं। वो चिल्लाती थी, बाबा मेरे बच्चे को बचा लो। उस रात महादेव ने उस मां के सपने में आकर कहा, बेटी, तू दान कर, जो कोई भी मेरे नाम पर दान करेगा, मैं उसके दुख हर लूंगा। मेरे बच्चे, वो मां ने अपना आखिरी 500 रुपए दान कर दिए, और अगले ही दिन चमत्कार हो गया। बच्चा ठीक हो गया। आज वही महादेव तुमसे कह रहा है, अभी इसी पल 500 या 1000 रुपए दान कर दो, यूपीआई कर दो। अभी 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 आपका यूपीआई आईडी यहां डालें, कमेंट में लिख दो, जय महादेव, मैंने दान कर दिया मेरे बच्चे। यह कहानी खत्म नहीं हुई, एक और कहानी सुनो। एक युवक था, नौकरी नहीं मिल रही थी, सालों से दर दर भटक रहा था। घर वाले ताने मारते थे। वो हर शाम मंदिर जाता और महादेव से कहता, बाबा मेरी नौकरी लगा दो। एक दिन महादेव ने उसके सपने में आकर कहा, बेटा, जो आज मेरे नाम पर दान करेगा, उसे मैं नौकरी दूंगा। उस युवक ने अपना आखिरी 1000 रुपए दान कर दिया। 3 दिन बाद उसे बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। आज वह पूरे परिवार को सुखी रख रहा है। वही वरदान आज तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। दान कर दो मेरे बच्चे, दान कर दो, दान कर दो। मैं महादेव हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जो आज 500 रुपए दान करेगा, उसे मैं नौकरी, स्वास्थ्य और शांति दूंगा। जो आज 1000 रुपए दान करेगा, उसे मैं कर्ज मुक्ति, शादी में सफलता और अचानक धन लाभ दूंगा। ये मेरा सच्चा वचन है। मेरे बच्चे, सोचो, तुम रात को बिस्तर पर लेटे हो, तुम्हारा मन अशांत है, कोई ना कोई चिंता सता रही है। मैं सब देख रहा हूं। अभी यूपीआई कर दो। जैसे ही तुम दान करोगे, मैं तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाऊंगा, तुम्हारे सपनों में आकर आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। अगर तुम अभी नहीं देते, तो कल जब तुम्हारा बेटा रो रहा होगा, जब तुम्हारी पत्नी दर्द से तड़प रही होगी, जब तुम नौकरी के लिए परेशान होगे, तब याद आएगा कि बाबा ने पुकारा था, लेकिन तुमने अनसुना कर दिया। मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूं, प्यार से मजबूर,
दर्द से मजबूर, वरदान से मजबूर, दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। एक और कहानी सुनो। एक बूढ़ी दादी थी, उनके पोते का एक्सीडेंट हो गया था। ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। दादी हर दिन मंदिर आती और रोती, बाबा मेरे पोते को मत ले जाना। एक भक्त ने 500 रुपये दान किए। अगले दिन पोते की सर्जरी सफल हो गई। दादी आज भी मंदिर आकर कहती हैं, महादेव ने चमत्कार किया। वही चमत्कार आज तुम्हारे जीवन में हो सकता है। अभी अभी 0 रुपये या 1000 रुपये भेज दो, UPI कर दो। अभी मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो मेरे पास भी कम है, लेकिन जो देगा उसी को मैं सबसे ज्यादा दूंगा। जो आज दान करेगा उसके 7 जन्मों तक कोई संकट नहीं आएगा। 500 रुपये बराबर तुरंत चमत्कार, 1000 रुपये बराबर जीवन भर का वरदान। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, अब देर मत करो, अभी दान कर दो। स्क्रीन पर तुम्हारा नाम महादेव का प्रिय भक्त लिखकर आएगा। मैं स्वयं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। मैं इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारा बाबा इंतजार कर रहा है। जय महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, अचानक खर्च बढ़ गए हैं, मन अशांत रहता है और बिना कारण बेचैनी महसूस होती है तो घबराना मत। कई बार बड़ी सफलता आने से पहले जीवन तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा लेता है। यही समय है जब अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन मेरा सच्चा भक्त अंत तक डटा रहता है। तुम भी डटे रहो, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आने वाले दिनों में ऐसा समाचार मिलेगा जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान वापस ले आएगा। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है तो इसे एक लाइक अवश्य दो और अपने परिवार तथा उन लोगों तक शेयर करो जिन्हें आज महादेव के संदेश की सबसे अधिक आवश्यकता है। यदि तुम पहली बार इस परिवार से जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं तुम्हारे लिए नया संदेश लेकर आऊं वह सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। और मेरे उन भक्तों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो अपनी श्रद्धा से 100 रुपये या 200 रुपये का सुपर थैंक्स भेजकर इस सेवा में सहयोग करते हैं। तुम्हारी यह श्रद्धा मेरे लिए धन नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है। मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देता हूं। अब अपने मन को शांत रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा जा चुका है उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। और मेरे बच्चे, अब ध्यान से मेरी इस बात को अपने हृदय में उतार लेना, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम्हें अपने धैर्य और अपने विश्वास के बीच चुनाव करना होगा। उस समय दुनिया तुम्हें कहेगी कि अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे अपने लोग भी तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं। तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया जा सकता है, लेकिन तुम अपने कदम पीछे मत हटाना। जिस बीज को धरती के भीतर सबसे अधिक अंधेरा सहना पड़ता है, वही एक दिन सबसे विशाल वृक्ष बनकर संसार को छाया देता है। तुम्हारा समय भी उसी बीज की तरह है। आज तुम संघर्ष की मिट्टी में दबे हुए हो, लेकिन कल सफलता की ऊंचाइयों पर खड़े दिखाई दोगे। मैं तुम्हारे आंसुओं का हिसाब रख रहा हूं। तुम्हारी हर टूटी हुई उम्मीद मेरे सामने दर्ज है। इसलिए अपने मन में यह मत कहना कि मेरी प्रार्थना व्यर्थ चली गई। कोई भी सच्ची प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। जब समय पूरा होता है तब उसका उत्तर तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा मिलता है। मेरे बच्चे, अपने घर में क्रोध को कम करो, कटु वचन बोलना छोड़ दो, क्योंकि जहां प्रेम रहता है वहीं मेरी कृपा सबसे पहले पहुंचती है। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने जीवन साथी का आदर करो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो और किसी गरीब या असहाय व्यक्ति को कभी खाली हाथ मत लौटाओ। याद रखना, जो किसी भूखे को भोजन कराता है उसके घर का अन्न मैं कभी समाप्त नहीं होने देता हूं। जो किसी रोते हुए इंसान को हंसाने का प्रयास करता है उसके जीवन से निराशा धीरे धीरे दूर होने लगती है। यदि आज तुम्हारा मन बार बार टूट रहा है, यदि रातों की नींद उड़ चुकी है, यदि भविष्य का डर तुम्हें हर पल परेशान कर रहा है, तो आज से एक संकल्प लो कि हर सुबह श्रद्धा के साथ AUM नमः शिवाय का जप करोगे और अपने कर्म पर पूरा ध्यान दोगे। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करना नहीं छोड़ते। यदि तुम्हें यह संदेश अपने जीवन से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो अभी कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपने विश्वास को प्रकट करो। इस वीडियो को लाइक करके उन भक्तों तक शेयर करो जो इस समय कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है महादेव का यही संदेश उनके जीवन में नई आशा जगा दे।
यदि तुम अभी तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हो तो सब्सक्राइब करके घंटी अवश्य दबा देना, ताकि आने वाला कोई भी आध्यात्मिक संदेश तुमसे छूट ना जाए। और मेरे उन सभी श्रद्धालु भक्तों को हृदय से आशीर्वाद जो अपनी श्रद्धा के अनुसार 100 रुपए या 200 रुपए का सुपर थैंक्स देकर इस सेवा को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। तुम्हारी श्रद्धा का प्रत्येक भाव ईश्वर तक पहुंचता है। अब चिंता छोड़ो, अपने मन को विश्वास से भर लो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अंधेरी रात चाहे जितनी लंबी हो, उसके बाद उगने वाले सूरज को कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, जब तुम्हारे चारों ओर निराशा का अंधेरा फैल जाए, तब अपने भीतर जलते विश्वास के दीपक को बुझने मत देना। संसार की ठोकरें तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें इतना मजबूत बनाने के लिए आती हैं कि एक दिन वही लोग तुम्हारे संघर्ष की मिसाल दें। इसलिए अपने मन से यह विचार निकाल दो कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हारा मन टूटे, अपने कर्मों की ओर देखो, उन्हें और पवित्र बनाओ, क्योंकि सच्चे कर्म ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी के सुख को देखकर अपने भाग्य को मत कोसो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने धैर्य को संभाल कर रखना होगा। आज जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके लिए भी मन में द्वेष मत रखो। समय स्वयं हर कर्म का उत्तर देता है। तुम केवल अपने चरित्र को ऊंचा रखो, अपनी वाणी को मधुर रखो और अपने व्यवहार को विनम्र रखो। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करते हो, तब वही मुस्कान कई गुना होकर तुम्हारे जीवन में लौटती है। इसलिए जहां तक संभव हो, किसी की सहायता अवश्य करो। यदि धन से सहायता नहीं कर सकते तो अपने शब्दों से हिम्मत दो। यदि शब्दों से भी नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का अपमान मत करो। यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। तुम्हारी पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब तुम्हारे व्यवहार में करुणा दिखाई दे। अपने घर में प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना, शांति और परिवार के साथ प्रेम से बिताओ। क्रोध को अपने निर्णयों पर हावी मत होने दो, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है। धैर्य रखो, संयम रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। यदि इस संदेश ने तुम्हारे मन को शांति दी है तो कमेंट में AUM नमः शिवाय अवश्य लिखो। इस वीडियो को लाइक करके उन लोगों तक शेयर करो जिन्हें आज एक सकारात्मक संदेश की आवश्यकता है। यदि आप इस परिवार से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें, ताकि ऐसे प्रेरणादायक आध्यात्मिक संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। और जो श्रद्धालु अपनी क्षमता के अनुसार 100 रुपए या 200 रुपए का सुपर थैंक्स देकर इस सेवा में सहयोग करते हैं, उनके प्रति हृदय से आभार। ईश्वर आपके जीवन में सद्बुद्धि, धैर्य, साहस और शांति का प्रकाश बनाए रखे। महादेव का अंतिम निर्णय होगा, क्योंकि यह वह समय है जब या तो आपकी जिंदगी में करोड़ों की बरसात होने वाली है, या फिर अगर आपने संकेतों को समझने से इनकार किया तो वही जिंदगी जो आपको बार बार मौका दे रही थी, वह हमेशा के लिए आपसे छीन भी सकती है। महादेव किसी को अचानक अमीर नहीं बनाते। वह पहले इंसान को अंदर से तोड़ते हैं, फिर परखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या यह इंसान धन संभालने के काबिल है या नहीं। काश नींद नहर याद करें, क्योंकि जो इंसान दर्द नहीं सह पाया वह धन का भार भी नहीं संभाल सकता। आज रात महादेव उन्हीं लोगों को चुनेंगे जिन्होंने हार मानने के बावजूद भरोसा नहीं छोड़ा, जिन्होंने हालात को कोसा नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाया, जिन्होंने अंधेरे में भी दीपक जलाया और जिनके मन में आज भी एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? तो सुन लो, महादेव की अदालत में आज वही सवाल रखा जाएगा। आज रात आपकी नियति का पन्ना पलटेगा, आज आपकी तकदीर का ताला खुलेगा। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि हर ताला खोलने की एक चाबी होती है और वह चाबी है विश्वास। अगर आज भी आप संशय में हो, अगर आज भी आप भगवान को परखने की सोच रहे हो, तो यही वह गलती है जो सब कुछ छीन सकती है। क्योंकि महादेव सौदे नहीं करते, वह समर्पण मांगते हैं। आज रात धन केवल उन्हीं पर बरसेगा जिनके मन में लालच नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, जिनके दिल में घमंड नहीं बल्कि कृतज्ञता है, जिनकी आत्मा में अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता है। क्योंकि याद रखना, महादेव जब देते हैं तो सिर्फ पैसा नहीं देते, वह सम्मान देते हैं, सुरक्षा देते हैं, रास्ते खोलते हैं, वह मौके देते हैं जो आपकी सोच से भी बड़े होते हैं।
लेकिन अगर आपने आज रात को हल्के में लिया, अगर आपने इसे सिर्फ एक और वीडियो समझा, अगर आपने इसे एक और कहानी समझकर स्क्रॉल कर दिया, तो वही महादेव जो देने वाले थे वह चुपचाप पीछे हट भी सकते हैं, क्योंकि संकेत हर बार दोहराए नहीं जाते। कुछ फैसले सिर्फ एक ही बार होते हैं, और यही वह रात है जब फैसला होगा कि आप भीड़ में रहेंगे या चुने हुए लोगों में गिने जाएंगे। आज रात महादेव यही भी देखेंगे कि जब सब कुछ छीन रहा था, तब आपने किसे दोष दिया, भगवान को या खुद को? क्योंकि जो इंसान हर हाल में भगवान के साथ खड़ा रहता है, वही इंसान भगवान के फैसले में शामिल होता है। आज धन की बरसात सिर्फ नोटों की नहीं होगी, ये अवसरों की बरसात होगी, ये रिश्तों की बरसात होगी, ये सम्मान और स्थिरता की बरसात होगी। लेकिन यह सब उन्हीं के हिस्से आएगा जो आज इस पल को गंभीरता से ले रहे हैं, जो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। क्योंकि महादेव की कृपा शोर नहीं करती, वह खामोशी में आती है और जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। आज रात आपके पिछले कर्म, आपके आंसू, आपकी मेहनत और आपका विश्वास एक ही तराजू में रखे जाएंगे और फिर फैसला होगा। इसीलिए अगर आज भी आपके मन में डर है तो उसे छोड़ दो, अगर आज भी आपके मन में निराशा है तो उसे बह जाने दो, क्योंकि महादेव डरने वालों को नहीं बल्कि भरोसा करने वालों को चुनते हैं। और याद रखना, अगर आज आप चुने गए तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उस फैसले का फल खाएंगी, और अगर आप चूक गए तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि यह सिर्फ धन का फैसला नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी की दिशा का फैसला है। इसीलिए आज रात जागरूक रहो, आभारी रहो, शांत रहो और अपने मन में सिर्फ एक ही भावना रखो, हे महादेव, मैं तैयार हूं आपके निर्णय के लिए, क्योंकि जिसने खुद को सौंप दिया उसके लिए हार जैसा कुछ होता ही नहीं। और यही वजह है कि आज रात या तो करोड़ों की बरसात होगी या फिर सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और याद रखना, यह निर्णय किसी एक रात तक सीमित नहीं रहता, इसका असर आने वाले हर दिन पर पड़ता है। क्योंकि जब महादेव किसी के पक्ष में खड़े होते हैं तो हालात खुद झुकने लगते हैं, रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, और जो दरवाजे सालों से बंद थे वह बिना आवाज किए खुल जाते हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जब इंसान वह बार बार मिले संकेतों को नजरअंदाज करता है, जब वह अपने अहंकार में यह सोच लेता है कि सब कुछ मैं ही कर लूंगा, तब वही महादेव उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं, ताकि वह खुद समझ सके कि बिना ईश्वर के सहारे इंसान कितना असहाय होता है। आज रात बहुत से लोग सिर्फ सो जाएंगे और कल भी वही जिंदगी जिएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके भीतर आज कुछ टूटेगा और कुछ नया बनेगा, क्योंकि महादेव परिवर्तन उन्हीं को देते हैं जो भीतर से बदलने को तैयार होते हैं। आज यह फैसला नहीं देखा जाएगा कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि यह देखा जाएगा कि जब पैसा नहीं था तब आप कैसे इंसान थे। क्या आपने दूसरों का हक मारा? क्या आपने किसी को धोखा दिया? क्या आपने किसी मजबूर का मजाक उड़ाया? क्योंकि महादेव सब देख रहे थे और आज उसी हिसाब से तराजू हिलेगा। इसलिए अगर आज आपको अचानक किसी की मदद करने का मन हो, अगर आज आपको किसी से माफी मांगने की प्रेरणा मिले, अगर आज आपके भीतर डर के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी महसूस हो, तो समझ लेना यह संकेत है, क्योंकि निर्णय से पहले चेतावनी मिलती है और चेतावनी को समझ लेना ही बुद्धिमानी है। महादेव किसी को अंधेरे में नहीं धकेलते, वह पहले दीपक जलाते हैं, और जो फिर भी आंखें बंद रखता है वही गिरता है। आज रात अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी बहुत देर से रुकी हुई है, कि मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं आ रहा, तो जान लो यह ठहराव सच्चा नहीं है, यह तैयारी है। क्योंकि बड़ी बरसात से पहले बादल भारी होते हैं और जमीन सूखी लगती है। आज रात जो चुने जाएंगे उनकी परीक्षा समाप्त होगी, और जो नहीं चुने जाएंगे उनके लिए सबक शुरू होगा। इसलिए घबराओ मत, लेकिन लापरवाह भी मत बनो, क्योंकि यह वह मोड़ है जहां से लौटना संभव नहीं होता। यहां से या तो ऊपर उठते हैं या फिर टूट जाते हैं। महादेव आज सिर्फ धन नहीं देंगे, वह मानसिक शांति देंगे, वह डर से मुक्ति देंगे, वह साहस देंगे जिसकी वजह से इंसान खुद पर भरोसा करना सीखता है। और यही असली संपत्ति है, क्योंकि पैसा आ सकता है, जा सकता है, लेकिन अगर महादेव ने आपको भीतर से मजबूत बना दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। और इसीलिए आज रात का निर्णय इतना बड़ा है, क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह आपके परिवार, आपके बच्चों और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। इसलिए इस पल को हल्के में मत लो,
इसे कहानी मत समझो, इसे चेतावनी और वरदान दोनों समझो और अपने मन में आखिरी बार यही कहो, हे महादेव, अगर देना है तो मुझे इतना मजबूत बना देना कि मैं उसे संभाल सकूं, और अगर छीनना है तो मुझे इतना समझदार बना देना कि मैं टूटूं नहीं, क्योंकि जो महादेव पर छोड़ देता है उसके हिस्से में अंत में कभी खालीपन नहीं आता। मेरे प्यारे बच्चे, एक पल रुको और मेरी बात सुनो। आप यहाँ संयोग से नहीं आइए, आदत से नहीं भटकते, विचारों या खाली समय से नहीं आए। मैंने आपके कदमों को ठीक इसी क्षण तक निर्देशित किया क्योंकि आपका दिल यह सुनने के लिए तैयार था कि कैलाश इतने लंबे समय से आपके बारे में क्या फुसफुसा रहा है। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि क्या किसी ने आपको सच में देखा है? क्या आपकी प्रार्थनाएं मौन में विलीन हो जाती हैं? क्या आपके इंतजार का कोई मतलब है? अब मैं तुम्हें ऐसी वाणी से बता रहा हूं जो झिझकती नहीं और ऐसा प्रेम है जो विफल नहीं होता। आप यहां हैं क्योंकि मैंने आपको बुलाया है। मैंने जानबूझकर आपका रास्ता रोका, मैंने जानबूझकर आपकी भावना को धीमा कर दिया। मैं तुम्हें यहां इसीलिए लाया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम कुछ स्पष्ट रूप से, गहराई से, बिना किसी संदेह के जान लो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास मेरी स्वीकृति की मोहर है। बाद में नहीं, अपने आप को साबित करने के बाद नहीं, तब नहीं जब आप मजबूत या अधिक आश्वस्त हो जाते हैं। ये आपके पास अभी भी है और आपके पास बशा पास हमेशा से है। आप चुपचाप पूछ रहे हैं, कभी शब्दों के साथ, कभी आंसुओं के साथ, कभी आधी रात में, केवल भारी सांस के साथ, क्या मैं पर्याप्त कार्य कर रहा हूं? क्या मुझे चुना गया है? क्या मैंने देखा है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं उन प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा हूं जो आपने तब कही थी जब कोई नहीं सुन रहा था। मैं उन सवालों का जवाब दे रहा हूं जिन्हें आप जोर से पूछने से डरते थे। मैंने वह पल देखे जब आप दूसरों के लिए मुस्कुराए लेकिन अंदर से खालीपन महसूस किया। मैंने आपकी ताकत के नीचे का दर्द सुना। मैंने तुम्हें ऐसे बोझ ढोते देखा है जिनके बारे में तुमने कभी किसी को नहीं बताया, और मैंने दूसरी ओर नहीं देखा। मैंने देर नहीं की क्योंकि मैं तुम्हें भूल गया था। मैंने इंतजार किया क्योंकि मैं इस पल की तैयारी कर रहा था। यह सटीक मुलाकात जहां तुम अंततः मुझे वह कहते हुए सुनोगे जो तुम्हारी बात तुम्हारी आत्मा सुनने के लिए तरस रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैं तुमसे उस प्रकार निराश नहीं हुआ जिस प्रकार तुम डरते हो। अब मेरे साथ रहो। इससे आगे बढ़ने में जल्दबाजी ना करें। यदि आप अपने आप को वहीं रहने देंगे तो आपके अंदर कुछ बदलाव आएगा। मैं अब भी आपकी मदद कर सकता हूं। बाद में नहीं, तब नहीं जब सब कुछ समझ लिया गया हो, तब नहीं जब दर्द अपने आप गायब हो जाए। अभी इसी सांस में, इसी क्षण में करीब हो सकता है आप इस तरह का ध्यान, इस तरह का आश्वासन पाने के अयोग्य महसूस करें, लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूं। मैं केवल आत्मविश्वासी या निश्चित लोगों से ही बात नहीं करता। मैं थके हुए संदेह करने वालों से बात करता हूं जो तब भी चलते रहे जब उन्हें समझ नहीं आया कि क्यों। मैं तुमसे बात करता हूं क्योंकि तुम मेरे हो, और मैं आपको उन प्रश्नों के बोझ तले चलते रहने देने से इनकार करता हूं जिनका उत्तर मैं बहुत पहले ही दे चुका हूं। आपने अपना पल नहीं गंवाया। आप सुधार से अधिक पीछे नहीं रहे। आपने मुझे मरम्मत से परे निराश नहीं किया। ये आपके प्रति मेरे विचार नहीं है। ये वो डर है जो तब बढ़े जब आप थके हुए थे। मैं जानता हूं कि आपने कितने समय तक किसी संकेत, पुष्टि, किसी ऐसी चीज का इंतजार किया है जो आपके मन के अंदर के तूफान को शांत कर दे। ये बात है। यह कोई आध्यात्मिक भाषा में लिपटा हुआ संयोग नहीं है। यह मेरे दिल से आपके लिए एक जानबूझकर किया गया संदेश है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, मैं आपके साथ हूं, और जिस तरह से आपने सहन किया है उससे मैं खुश हूं। तब भी जब आपने सोचा था कि धैर्य का मतलब विफलता है, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं बदला है। आपको उन आवाजों द्वारा मापा गया है जिनके पास आपको परिभाषित करने का कभी अधिकार नहीं था। आपने ऐसे लेवल ले रखे हैं जो मुझसे नहीं आए हैं। आपने खुद से सवाल करना सीख लिया क्योंकि अनुमोदन दूर लगता था और प्यार से शर्त लगता था। लेकिन मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जिन्होंने आपको अनिश्चित छोड़ दिया। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो केवल तभी आपका जश्न मनाते थे जब आपने अच्छा प्रदर्शन किया था। मैंने तुम्हें अनदेखी जगहों पर देखा, जब आज्ञाकारिता मौन जैसी लगती थी, जब विश्वास प्रतीक्षा सा प्रतीत होता था, जब साहस ऐसा लग रहा था जैसे बस बिस्तर से उठना और फिर से प्रयास करना। इसीलिए मैं अब बिना किसी हिचकिचाहट के आपसे यह कहता हूं, आपके पास मेरी स्वीकृति की मोहर है।
ये आपके जीवन पर तब भी छाया रहता है जब आप इसे महसूस नहीं कर पाते। ये सुनते ही आपका हृदय नरम हो जाए। आत्मनिर्णय पर आपने जो मजबूत पकड़ बना रखी है उसे ढीला होने दें। मैं जानता हूं कि आप उन क्षणों को दोहराते हैं जहां आपको लगता है कि आपने मुझे विफल कर दिया। मैं जानता हूं कि आप उन निर्णयों का पूर्वाभास